जय हिंद। आज का क्लास हम लोग देखेंगे चैप्टर 1 का वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर दिया था वीडियो नंबर 1 पे, पार्ट 1, वीडियो पार्ट 1 पे। ठीक है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कीजिए और कमेंट के जरिए से हम आपका टोटल कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बिना समय गवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। इसमें क्या बोलता है, अभाज्य गुणनखंड। कैसा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि पूर्णांक दिया गया है, इसका क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। हमने दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकाला था, है ना। अब यहाँ पे संख्या कितने दिए, 3 दिए, तो 3 बार करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें भी एकदम आसान सा क्वेश्चन है, इजीली से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का 1। हाँ, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखते हैं, हल करने के बाद क्या निकाल रहे हैं, इसका एचसीएफ सबसे पहले कौन सा है, 12 है, तो 12 को लिख के अब इसको क्या करेंगे, फैक्टर तोड़ेंगे इसका। चलिए सबसे पहले 2 से देंगे तो कितना बार में, 6 बार में। अब फिर 2 से देंगे तो कितना बार में, 3 बार में। अब फिर 3 1 जा 3, इसका फैक्टर कितना टूटा, 2 2 3। अब कितना है, 15, तो आप यहाँ पे कितना लिख देते हैं, 15, और 15 का फैक्टर तोड़ते हैं। तो 15 किसका टेबल में आता है, 2 का टेबल में नहीं आता है, 3 का टेबल में आता है, तो 3 का टेबल में देते हैं, 3 5 जा 15। अब देखिए 5, ये तो खुद अपने से जाएगा, तो इसको किससे देंगे, 5 से देंगे। 5 1 जा 5, कट गया। अब कितना बच गया, देखिए 12 भी हो गया, 15 भी हो गया, बच गया 21। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, 21। अब 21 का फैक्टर तोड़ेंगे। 21 तो 2 का टेबल में आता नहीं है, तो किसका टेबल में आएगा, 3 का टेबल में आएगा। कितना बार, 7 बार। अब 7 किसी का टेबल में आएगा नहीं, तो 7 1 जा 7। अब जब इसका फैक्टर तोड़े तो हमारे पास कितना आया, सबसे पहले 12 का फैक्टर देखते हैं कितना आया, 2 × 3, यही आया ना। अब किसका है, 13 का फैक्टर देखते हैं, नहीं 13 नहीं, 15 का फैक्टर देखते हैं। किसका फैक्टर, 15 का। तो यहाँ पे 15 का कितना आया हमारे पास, 3 × 5। अब किसका फैक्टर देखते हैं, 21 का। 21 का कितना आया, 3 × 7। अब देखिए इन तीनों में से कोई ऐसा संख्या है जो तीनों वर्ग में आया हो, तीनों क्लास में आया हो। सबसे पहला कौन है, 3, फिर सेकंड में भी 3, फिर 3, ये तीनों क्या है, तीनों में आया है, तो ये तो आपका क्या हो गया, एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना प्रूव हो गया, 3। अब इसी तरह का इसका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के निकालने के लिए इसको सबको लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले एलसीएम। ठीक है, अब उसके बाद कितना है, 12 15 और 21, 12 15 और 21। अब देखिए सबसे छोटा को तोड़े, क्योंकि एलसीएम का फुल फॉर्म ही होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लीबल। तो सबसे छोटा क्या होता है, 2 होता है, तो 2 से तोड़ते कितना बार में गया, 6 बार में। 15 का 15 उतरा, फिर 21 उतार दिए। फिर 2 का टेबल से कटेगा, कितना बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। 15 का 15 उतरा, फिर 21 उतार दिए। अब किसका टेबल से कटेगा, 3 का टेबल से कटेगा। 3 1 जा 3, और 3 5 जा 15, और 3 7 जा 21। फिर किसका टेबल से कटेगा, ये 5 का टेबल से कटेगा। 5 1 जा 5, फिर 5 1 जा 5, और 7 का 7 उतर जाएगा। अभी किसका टेबल से कटेगा, 7 का टेबल से कटेगा। 1 का 1 उतरा, 1 का 1, 7 1 जा 7। अब देखिए इसका क्या करेंगे, सबको जब इतना फैक्टर आ गया मेरे पास, तो अब क्या करें, सबको मल्टीप्लाई कर देते। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 2, 3 × 5 × 7, यही है ना। 2 2 5 5 2 2 3 5 7, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60। अब देखिए 67 का 0 को भी थोड़ा सा छोड़ देते हैं और डायरेक्टली किसको लेते हैं, 7 को, तो 6 7 जा 42। अब 0 को बस उतार दीजिए, कितना हो गया, 420। एलसीएम इसका कितना आ गया हमारे पास, 420, और एचसीएफ हमारे पास कितना आया था इधर, 3, है ना। यही हमारा आंसर आ गया, एलसीएम 420, एचसीएफ 3। यानी कि इसका एलसीएम मेरा आ गया 420 और इसका ये आ गया एचसीएफ। अब कोई दिक्कत नहीं। चलिए इतना इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10 क्लास स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है, आप लोग वैसे भी इंटेलिजेंट होते हैं, है ना। तो चलिए ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसको फ्रेश कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी एचसीएफ निकालना है, लेकिन किसका किसका निकालना है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, है ना।
तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन क्या दिया गया देखिए तो ना 17, 23 और 19 कितना कितना दिया गया है 17, 23 17 सॉरी 23 और 29 अब देखिए इसका भी फैक्टर तोड़ना है तो फैक्टर सबसे पहले क्या फाइंड कर रहे हैं हल लिख लेते हैं यहाँ पे हल और क्या फाइंड कर रहे हैं एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं है ना तो एचसीएफ लिख लिए अब किसका तोड़ेंगे सबसे पहले 17 का तोड़ेंगे अब बताइए 17 किसी का टेबल में आता है नहीं ना आता है तो ये स्वयं से जाएगा तो कितना बार में गया 17 1 जा 17 ठीक है अब उसी तरह 23 का भी फैक्टर तोड़ेंगे 23 किसी का टेबल में आता है नहीं आता तो इसको भी 23 1 जा 23 एकदम सिंपल क्वेश्चन है आई 29 है तो ये किसी का टेबल में आता है क्या 29 किसी का टेबल में नहीं आता है तो ये क्या हो जाएगा आपका 29 1 जा 29 अब इसका फैक्टर निकालने बोलेंगे तो क्या आएगा सबसे पहले 17 का फैक्टर क्या आया 17 मल्टीप्लाई 1 23 का फैक्टर क्या आया 23 मल्टीप्लाई 1 आपका क्या 29 का फैक्टर क्या आया 29 मल्टीप्लाई 1 सब में क्या कॉमन आ रहा है 1 1 1 एक में तो 70 आया एक में तो 23 आया 29 आया तो कॉमन क्या आ रहा है हमारा 1 तो आपका एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 एचसीएफ बराबर 1 अब उसी के साथ में हम लोग क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं क्या निकालते हैं एलसीएम तो एलसीएम का निकालने के लिए अब हम लोग क्या करते हैं इसको लिख लेते हैं पहले कितना है 17 23 और 29 इसको लिख लिए अब देखिए ये किसी का टेबल में आता है ने लास्ट में हमको क्या करना होगा मल्टीप्लाई करना होगा तो क्यों उतना लंबा लिफाफा करें डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर देते 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29 अब देखिए 17 को 23 से मल्टीप्लाई करने बोला तो चलिए रफ में करते हैं यहाँ पे 17 मल्टीप्लाई 23 7 3 जा 21 का 1 हाथ में कैरी रहा 2 और 3 5 कंप्लीट 2 3 1 जा 3 और हाथ में कैरी 2 था 5 हो गया 7 2 जा 14 और हाथ में कैरी रहा 1 2 1 जा 2 और हाथ में 1 कैरी था कितना हो गया 3 193 कितना आया 193 अब इसको कितना से मल्टीप्लाई करने बोल रहा है 29 से मल्टीप्लाई करने बोल रहा है चलिए कर देते हैं 29 से मल्टीप्लाई 9 1 जा 9 9 9 जा 81 का 8 हाथ में कैरी कितना रहा 8 रहा ठीक है 9 3 जा 27 और 8 27 28 29 30 31 32 33 34 35 कितना आया 35 तो यहाँ लिख दिया 35 फिर मल्टीप्लाई का साइन दे दिए अब क्या 2 1 जा 2 9 2 जा 18 6 और 1 7 ये आ गया अब इसको क्या करते हैं हम लोग ऐड कर देते तो 9 का 9 उतरा 1 और 2 कितना हो गया 3 हो गया 3 लिख दिए अब ये आपका कितना हुआ 8 और 5 13 का 3 हाथ में कैरी कितना रहा 1 रहा 7 और 3 10 और हाथ में 1 11 था 10 और हाथ में कैरी 1 था कितना हो गया 11 9 81 27 और 8 35 ठीक है तो इसका आंसर कितना आया थे 11339 11339 इसका आंसर सही है थोड़ा सा देख लीजिएगा फिर से मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं 21 3 1 जा 3 और आप में कैरी 2 था 3 और 2 कितना हो गया 5 तो 14 3 और 2 ठीक है अभी 300 कितना आया 202 15 ठीक है 99 1 जा 9 9 9 जा 81 का 1 हाथ में कैरी रहा 8 आपका 27 और 8 कितना हुआ 35 फिर कितना है देखिए यहाँ पे तो गलती हो गई ना 2 18 और ये आपको कितना हो गया 6 और आपको 1 कैरी था 7 3 5 8 और 5 13 10 7 और 3 10 और आपको था 1 11 ठीक है चलिए इसका एक बार आंसर मैच कर लेते हैं ठीक है देखिए बुक है यहाँ पे हम आंसर थोड़ा सा मैच कर लेते हैं कितना है इसका क्वेश्चन नंबर 3 का एलसीएम ठीक आया एलसीएम कितना है 11 339 थोड़ा हम ही कंफ्यूजन में थे कितना आया इसका एलसीएम 11 33 और 9 ठीक है और एचसीएफ हम इधर कितना फाइंड किए थे ये मेरा एलसीएम आया है ना अब एचसीएफ हमारा कितना था एचसीएफ हमारा 1 था यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया कोई दिक्कत नहीं चलिए ठीक है इसको फ्रेश करें चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं इतना इजी क्वेश्चन जूनियर क्लासेस के बच्चे का जैसा क्वेश्चन मिला है 10 क्लास में तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ठीक है अब हम लोग 3 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं देखते हैं 3 नंबर का क्वेश्चन क्या होता है हाँ 3 नंबर में क्या बोलता है देखिए 8 9 और 25 3 नंबर में क्या बोला है 8
9 और 25 का क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है और एलसीएम भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं और हल करने के बाद क्या करते हैं, क्या फाइंड कर रहे हैं, एचसीएफ लिख दिए। एचसीएफ सबसे पहले क्या है, 8 है, तो 8 का फैक्टर तोड़ेंगे। 8 का फैक्टर तोड़ते कितना, 2 4 जा 8, आप कितना 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, इतना टूटा 8 का फैक्टर। आप किसका फैक्टर तोड़ेंगे, 9 का फैक्टर तोड़ेंगे। चलिए तोड़ते, 3 का टेबल से 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब किसका फैक्टर तोड़ेंगे, 25 का फैक्टर तोड़ेंगे। तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। अब देखिए सबका क्या करते हैं, फैक्टर को लिख लेते हैं। 8 का फैक्टर तोड़े तो कितना आया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब 9 का फैक्टर को तोड़े तो कितना आया, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। सबका 1 को भी लिखिए, क्यों, क्योंकि ये कोई मैच नहीं करेगा, क्या कि सब अलग अलग आया। 5 मल्टीप्लाई 5, देखिए किसी में सेम क्लास आया है क्या, आया है, तो क्या आया है, सिर्फ सब में 1 1 आया। देखिए 1 इसमें भी आया, इसमें भी आया, इसमें भी आया। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। क्या, एचसीएफ बराबर कितना आया इसका, 1। एचसीएफ बराबर कितना आया, 1। अब एलसीएम फाइंड करते हैं, ठीक है, एलसीएम भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पहले एलसीएम, है ना। और कितना कितना है, 8 है, 9 है और 25 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2 का टेबल से देंगे, 2 4 जा 2 9 जा 25 का उतार दिया, ठीक है। फिर 2 का टेबल से देंगे, 2 2 जा 4, फिर 9 और 25 को सेम उतार देंगे। फिर 2 का टेबल से देंगे, 1 9 और 25 को सेम उतार देंगे। फिर 3 का टेबल से देंगे, क्योंकि 9 है तो 9 3 जा और 25 का 25 को उतार देंगे। फिर 3 का टेबल से देंगे, 3 1 जा 3 और फिर 25 का 25 को उतार देंगे। अब किससे देंगे, 5 का टेबल से देंगे, 1 1 उतारे, 5 5 जा 25। फिर 5 का टेबल से देंगे, 1 1 1 कंप्लीट। अब ये सबको क्या करेंगे, आपस में सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब क्या है, 3 मल्टीप्लाई 3। फिर क्या है, 5 मल्टीप्लाई 5, इतना है ना। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा। अब 24 को 3 से मल्टीप्लाई करने बोल रहा है, ठीक है, तो करते हैं। 4 3 जा 12, 6 और आप में 1 था, कितना हो गया, 7। अभी इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से आप मल्टीप्लाई करने बोल रहा है 72 को 5 बार में। तो 72 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते, तो कितना देगा, 5 2 जा 10 और 5 7 जा 35 और आप में 1 कैरी था, कितना हो गया, 36। तो 36 लिख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करने बोल रहा है 5 से, तो इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, 0 0 और 5 3 जा 15 और आप में 1 कैरी था, कितना हो गया, 18। तो एलसीएम हमारा कितना निकला, एलसीएम बराबर 1800 और एचसीएफ कितना फाइंड हुआ हमारा, एचसीएफ कितना फाइंड हुआ, 1। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 तो कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसको फ्रेश कर देते हैं, ठीक है, चलिए इसको फ्रेश कर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है उसको देखते हैं एक बार, ठीक है। चलिए इसको जल्दी फटाफट फ्रेश करते हैं। कोई दिक्कत होगा तो फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हम अपना डिस्क्रिप्शन में अपना फोन नंबर डाल देंगे, आप उसे कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हैं। हमें कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। या तो फिर कमेंट कीजिए और कमेंट के जरिए से हम आपको तक कांटेक्ट करने का कोशिश करेंगे। कमेंट में अपना कांटेक्ट नंबर डाल सकते हैं, ठीक है। और वीडियो कॉलिंग के थ्रू से आपको हम पूरा कंप्लीट सोल्यूशन देंगे। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक मिल जाएगा और नहीं मिलेगा तो फिर फोन नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, ठीक है, वहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, एचसीएफ किसका किसका 306 और 657 का 9 दिया है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए। कितना कितना दिया है देखिए तो ना, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, सब जन अपने अपने बुक में देखिए। एचसीएफ बराबर किसका दिया, 306 और 657 का कितना दिया है, 9 दिया है, ठीक है, 9 दिया है। तो इसका क्या बोलता है, एलसीएम किसका किसका एलसीएम ज्ञात करना है, 306 और 657 का ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें हम लोग को एक ही स्टेप ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, सिर्फ और सिर्फ एलसीएम ज्ञात करना है, क्योंकि एचसीएफ पहले से
दे दिया है, तो यहाँ पे हम हल लिखते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखे, हल, और क्या लिखते हैं, HCF कितना कितना है 306 और 657 का HCF नो दिया गया है। तो LCM क्या लिखते हैं, तो LCM बराबर, अब क्या निकालते हैं 306 और 657 का निकालते हैं। तो देखिए ये किसका टेबल से जाएगा, कॉमन एकदम छोटा टेबल से देखेंगे तो 2 का टेबल से ये आसानी से चला जा रहा है। तो 2 का टेबल से देते हैं, 2 1 जा 2, कैरी बचा 1 दे दिए इसको, तो कितना हो गया 10, तो 2 5 जा 10, अब कितना 2 3 जा 6, अब ये कितना 6 5 7 का सेम उतर गया। अब देखिए ये किसका टेबल से जाएगा, 3 का टेबल से जाएगा, क्योंकि 2 का टेबल से तो जाएगा नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या है 3 है और 7 है। तो 2 का टेबल से ना देके किसका टेबल से दे रहे, 3 का टेबल से दे रहे, तो 3 5 जा 15, 3 1 जा 3। ठीक है, अब इसमें क्या हो जा रहा है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, देखिए 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अब बचा 5 में से 3 निकाल देते तो कितना बचा 2, तो 7 के आगे बैठा देते तो 27, तो 27 कितना बार में आता है, 9 बार में आता है। अब ये फिर कितने का टेबल से जाएगा, 3 का ही टेबल से जाएगा ना, क्योंकि लास्ट में प्लेस वैल्यू में जो है वंस का प्लेस वैल्यू में वो 1 है और 9 है। तो देखिए अब इसको बनाते, 3 1 जा 3, बचा 2 दे दिए इसको, तो कितना बन गया 2 1 21, तो 3 7 जा 21, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर देखिए 3 7 जा 21, अब कितना 3 3 जा 9, अब देखिए किसी का टेबल से जाएगा, नहीं जाएगा तो ये खुद का टेबल से जाएगा, 17 1 जा 17 और 17 3 को वैसा ही उतार दिया। अब इसको भी अगर डिवाइड देना होगा, फैक्टर करना होगा, तो 73 का टेबल से ही जाएगा, 71 जा 17, 17 3 1 जा 17 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना कितना फैक्टर आया था 2 3 3 17 और 17 3। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, फिर मल्टीप्लाई 3 है ना, फिर मल्टीप्लाई 17 1 7 17, और फिर मल्टीप्लाई 17 3। ठीक है, तो अब चलिए सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, अब 18 को मल्टीप्लाई करने बोलता है 17 से, तो इधर रफ में कर लेते हैं, 18 मल्टीप्लाई 17, 7 8 जा 56 का 6, हाथ में कैरी रहा 5, 7 1 जा 7 और 5 कितना हो गया 12, ये पूरा चला गया। अब इसको कर देते हैं 8 और 1, कितना हो गया 18, 18 1 जा 18, 6 8 2 10, 2 और हाथ में 1 कैरी था, कितना हो गया 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ 17 हो गया, अब सी जो इसके साथ जो आएगा उसको 73 से मल्टीप्लाई करने बोल रहा है, यानी कि 306 को 73 से मल्टीप्लाई करने बोल रहा है। तो 73 से 306 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 3 से कितना हो जाएगा 18, 18 का 8, हाथ में कैरी 1, 6 3 0 जा 0 और हाथ में कैरी 1 था, कितना हो गया 1, लिख दिए 1, 3 3 जा 9, अब इसको काट दिए, 7 6 जा 42, 42 का 2, हाथ में कैरी कितना रहा 4, फिर 4 का तो 4 उतर जाएगा, क्योंकि 7 0 जा 0 होता है। अब आगे क्या 7 3 जा 21, यहाँ पे 21 लिख दिया। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो 8 का 8 उतरा, अब 3 2 और 1 3, 9 और 4 13, 13 का 3, हाथ में कैरी 1 और हाथ में 1 था, कितना हो गया 2, अब ये 2 का 2 उतरा, तो इसका आंसर कितना है 22 33 और 8। ये सबको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया 22, अब 33 और 8, ये आपका क्या प्रूफ हो गया एलसीएम। और एलसीएम कितना दिया गया था, क्वेश्चन में ही दिया गया था एलसीएम बराबर कितना दिया था 9, हमने इसका भी दोनों को फाइंड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक कोई ज्यादा क्वेश्चन टफ था ही नहीं, क्या है देखिए एचसीएफ दिया गया है 9 और एलसीएम फाइंड करने के लिए बोला, तो एलसीएम हमने जिस तरह से फाइंड करते थे सिंपली फाइंड कर दिए एलसीएम और हमारा आंसर के सामने आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर ठीक है इतना इजी क्वेश्चन 10th स्टैंडर्ड में है तो फिर आप लोग के लिए तो बहुत ही आसान है, क्योंकि आप लोग ने एलसीएम और एलसीएम क्लास 4-5 से ही पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं ना। एचसीएफ और एलसीएम एकदम इजी है, ये चैप्टर उतना हार्ड नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है,
एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले देखते हैं क्या बोलता है। जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या का n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब देखिए इसका क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा, आराम से लिख देते हैं, ठीक है। 5 नंबर में क्या बोलता है, जांच कीजिए, जांच कीजिए, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए क्या है, 6 का पावर n अंक, 6 का पावर n अंक 0 पर, कितना पर, 0 पर, यानी कि 0 पर समाप्त हो सकती है, ये हमको क्या बोला है, क्वेश्चन पूछा प्रूफ करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, 0 पर समाप्त होना चाहिए, यानी कि 6 का गुणनखंड इस विधि से तोड़ा जाए कि उसका जो वंस प्लेस वैल्यू है वो कितना आ जाए, हमारे पास 0 आ जाए, कितना आ जाए, 0 आ जाए, यानी कि 0 आ जाए, ठीक है। क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो देखिए दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल अगर देखेंगे तो 0 एक ही केसेस में आता है, वो क्या होना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई 5, तब देखेंगे जाके तो फिर प्लेस वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। और कोई ऐसा अभाज्य गुणनखंड नहीं है जिसको, हाँ एक है 1 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 1 का तो वैसे ही किसी का भी टेबल से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वही आंसर आता है। बट ये 2 मल्टीप्लाई 10 एक ऐसा अभाज्य गुणनखंड है जिसका मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, हमारा 0 आता है वंस का प्लेस वैल्यू में। तो चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्या बोलते हैं, इसमें जो लिखा जाता है उसका स्टेटमेंट को हम लोग देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, हल देने के बाद क्या लिखते हैं, यदि किसी प्राकृतिक संख्या का गुणनखंड की संख्या पर 0 पर समाप्त करना हो, देखिए लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। यदि किसी गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी अभाज्य गुणनखंड की इकाई का मान अगर 0 लाना चाहते हैं तो कम से कम एक बार क्या आना चाहिए, 2 गुना 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2 गुना 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2 गुना 5 आना चाहिए। तो देखते हैं, चलिए तो आप क्या देखते हैं, आप तो देखते हैं क्या, 6 का अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या होगा, 6 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं। तो चलिए देखते हैं 6 का अभाज्य गुणनखंड, 2 का पारस काटे 3 तो 3 का पारस काटे 1, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 2 मल्टीप्लाई 3। तो अब देखिए 2 और मल्टीप्लाई 3 आया, तो 6 के अभाज्य गुणनखंड में क्या 2 गुना 5 आया, नहीं आया। तो ये सिंपली प्रूव हो गया कि ये एक अभाज्य गुणनखंड नहीं है जिसका 0 है अभाज्य गुणनखंड, बट इसका अभाज्य गुणनखंड के थ्रू से हम 0 को फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं, तो 6 का गुणनखंडन करने पर एक बार भी 2 गुना 5 नहीं आता है। तो, इसलिए
इसलिए 6 का इकाई मान शून्य कभी नहीं हो सकता है ना, ठीक है, कभी नहीं हो सकता है। ये क्या हो गया, प्रूव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सबसे पहले क्या करना था हमको कि थोड़ा सा एक स्टेटमेंट लिखना था और उस स्टेटमेंट में हमको इस बात को फाइंड करना था कि अगर किसी भी अभाज्य गुणनखंडन में हमको 10 लाना है इकाई का प्लेस वैल्यू को, तो क्या करना है, उसमें कम से कम एक बार आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2 गुना 5 आना चाहिए, क्योंकि 2 गुना 5 कितना होता है, 10 होता है। अब 10 का देखेंगे तो फिर किसी को भी अगर मल्टीप्लाई कर देते 10 का, मान के चलिए 10 का स्क्वायर करते, 10 का स्क्वायर करते तो कितना होगा, 10 गुना 10, तो बराबर कितना आएगा, देखिए इसका क्या हो रहा है, मेरा हमेशा शून्य आएगा। क्यूब कीजिए, 3 बार गुना कीजिए, 4 बार गुना कीजिए, 5 बार गुना कीजिए, कितना बार गुना कीजिए, तो इसका जो प्लेस वैल्यू है और उसका जो वंस का प्लेस वैल्यू वो हमेशा 0 ही आएगा ना। तो बस इसी को लिखना था। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, हल, क्या लिखा, हल। यदि किसी गुणनखंड, किसी ना, यहाँ छोड़िए, यदि किसी गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी अभाज्य से गुणनखंड की इकाई का मान अगर शून्य लाना चाहते हैं तो कम से कम एक बार 2 गुना 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 2 गुना 5 आना चाहिए। तब हमने किसका फाइंड किया, 6 दिए हमको 6 का निकालना था ना, किसका निकालना था, 6 का निकालना था। तो हमने क्या किया, 6 का अभाज्य गुणनखंडन, और 6 का अभाज्य गुणनखंडन किए तो कितना आया, 2 गुना 3। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिए, क्या लिख दिए, तो 6 का गुणनखंडन करने पर एक बार भी 2 गुना 5 नहीं आता है, तो इसलिए 6 का इकाई मान 0 कभी नहीं हो सकता है। प्रूव हो गया। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंडन विधि से 6 का मान 0 प्लेस वैल्यू में कभी नहीं हो सकता है। किस विधि से, अभाज्य गुणनखंड जी। तो इसलिए 6 का इकाई मान अभाज्य गुणनखंडन विधि के द्वारा कभी 0 नहीं हो सकता है। देखिए एकदम इजी क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टफ नहीं था। हमको एक बार लाना था, क्या लाना था, 2 मल्टीप्लाई 5, और 2 मल्टीप्लाई 5 अगर आ जाता है तो ये कंप्लीट हो जाता। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।